हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नो अबाउट पर। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक लॉजिक। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि फाइंड द ऑड वन इन द फॉलोइंग ग्रुप। हमारे पास ये 4 वर्ड्स दे रखे हैं जिनका कोई मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमें पूछा गया है कि इनमें से ऑड वन कौन सा है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं कि अगर हम इस वाले वर्ड को से स्टार्ट करें तो हर एक जो लेटर है ना, उस उसको अगर हम उसके जो नंबर है उसमें अगर हम 3 ऐड कर दे तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर आ जाता है। जैसे ए का नंबर है 1, इसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 4। तो 4 के बाद वाला जो लेटर है ई, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ए, बी, सी, डी, देन ई। अब जैसे एल है, एल के बाद 3 लेटर्स को छोड़ के पी आ जाएगा। जैसे एल, एम, एन, ओ, उसके बाद फिर पी। ऐसे करके आप देखेंगे कि इसके हर एक लेटर के बाद 3 लेटर्स छोड़कर जो अगला लेटर आएगा उससे ये वर्ड बना है। सिमिलर रीजन इसके लिए भी है, बट अगर आप देखेंगे कि आई के बाद ओ कितने पे आता है? जे, के, एल, एम, एन, 5 लेटर्स के बाद वो आ रहा है, तो ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए ये ऑड वन हो जाए। इस क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑड वन बताना है इन ग्रुप ऑफ लेटर्स से। यहाँ पे 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका सही जवाब निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको दिखेगा कि इस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में जो फर्स्ट और सेकंड लेटर्स है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 6 है। जैसे क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। मतलब फर्स्ट लेटर के बाद से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो जो 6 लेटर होगा वो सेकंड अल्फाबेट, यहाँ सेकंड लेटर आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे। उसके बाद सेकंड और थर्ड लेटर में जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो है 3 लेटर्स का। इन तीनों वर्ड्स में जो सेकंड और थर्ड लेटर में जो डिफरेंस है वो है 3 लेटर्स का। और जो थर्ड और फोर्थ लेटर्स में जो डिफरेंस है वो है 2 लेटर्स का। बट जो सी वाला जो ग्रुप है इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। आप जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं इनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे
जी के बाद से अगर हम 2 काउंट करें तो क्या आना चाहिए? एच आई आई आना चाहिए हमारे पास, बट यहाँ पे आ रहा है जे। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? द नंबर दैट लीस्ट फिट्स दिस सेट, और जो सेट है वो है 324, 441, 97 एंड 64 का। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस ग्रुप में सबसे लीस्ट फिट होता है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है जो कि ये नंबर्स खुद ही है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब ऐसा क्यों? देखिए, आपको सिंपल से एक ऑब्जर्वेशन लगानी है, जो कि होगा जो बाकी के जो 3 हैं नंबर्स वो सारे परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 324 होता है 18 का स्क्वायर। सिमिलरली 441 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका अगर आप प्रूव करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 21, और 21 का स्क्वायर 441। सिमिलरली जो 64 है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 8, बट 97 का आपको स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs of a bank in India is defined as an asset which remains unpaid by a borrower for a certain period of time in terms of interest, principal or both. Reserve Bank of India has changed the definition of NPA thrice during 1993 to 2004 in terms of the holding period of loans. The holding period was reduced by 1 quarter each time. In 1993, the holding period was 4 quarters or 360 days. Now, based on the above paragraph, the holding period of loans in 2004 after the third revision was dash days. आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 90 डेज। और ऐसा क्यों? अगर आप देखेंगे ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो होल्डिंग पीरियड देखे रखा है इनिशियली 1993 में वो था 4 क्वार्टर्स और 360 डेज। अब उसको 3 बार उसको चेंज करा गया है, और हर एक बार 1 क्वार्टर से। अब 4 क्वार्टर जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 4 जो क्वार्टर होगा वो हो जाएगा आपके पास 360 डेज के इक्वल। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यूनिटरी मेथड लगा के देखेंगे तो 1 क्वार्टर का आपको 90 डेज मिल जाएगा। तो अगर आपको 3 बार उसको हटाना पड़े तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 360 माइनस 270, और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 90 डेज। इस क्वेश्चन में
हमसे ये पूछा गया है कि 5 friends P, Q, R, S and T went camping. At night they had to sleep in a row inside the tent. P, Q and T refused to sleep next to R since he snored loudly. P and S wanted to avoid Q as he usually hugged people in sleep. Assuming everyone was satisfied with the sleeping arrangements, what is the order in which they slept? तो आपको बताना है किस ऑर्डर में सोए हैं। आपको यहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी जो कि होगी। पहली ऑब्जर्वेशन कि जो पी क्यू और टी है ना, वो आपके आर के साथ तो नहीं सोना चाहते, और सेकंड है कि जो पी और एस है वो आपका क्यू के साथ नहीं सोना चाहते। तो देखिए हमारे पास अगर पी क्यू टी आर के साथ नहीं सोएंगे तो सिर्फ बचता है एस जो कि आर के साथ सोएगा। ठीक है, तो हमें कॉर्नर में ही उसको देना पड़ेगा, तो लेफ्ट कॉर्नर या तो राइट कॉर्नर, कोई भी एक जगह। अब पी और एस क्यू के साथ नहीं सोना चाहते, ठीक है, और आर पी क्यू के साथ नहीं सोएगा, तो क्यू के साथ बस टी सोएगा। अब या तो क्यू इधर होगा, टी इधर, या फिर आपका आर इधर ही रहेगा और क्यू इधर टी इधर। अब इस केस में एस इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, तो आर एस पी टी क्यू हमारा ये एक ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा अगर आप देखते हैं तो इधर P इधर आ जाएगा, S इधर आ जाएगा, Q T P S R, तो और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।